सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अंग्रेज यहाँ पे 1608 ईस्वी में दस्तक दिए थे। अंग्रेज जो है कब दिए थे? 1608 ईस्वी में यहाँ पे आए थे। तो 1608 ईस्वी में जो है भारत में इन्होंने प्रवेश किया था। तो सबसे पहली चीज है कि ये जो फर्स्ट का जो शासन काल था उसको स्वर्णिम युग उस समय कहा जाता था। उसको इस समय क्या कहा जाता था? उसको उस समय स्वर्णिम युग कहा जाता था। क्यों स्वर्णिम युग कहा जाता था? क्योंकि उसका जो काल था उसमें जो है व्यापारिक उन्नति के लिए अनेक प्रयास किए गए थे व्यापारिक के उन्नति के लिए। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की बात है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इन्होंने जो है एक विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना हुई। एक विशाल व्यापारिक संघ की इनके शासन काल में स्थापना हुई। वो कंपनी थी गवर्नर एंड द मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी का नाम था। ये एक व्यापारिक संघ थी। ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज मतलब ये था कि ये कंपनी थी ईस्ट इंडीज। ये ईस्ट के साथ जो है क्या करेगी? ईस्ट वाले देशों के साथ व्यापार करेगी। पहले भी हम ये बता चुके हैं। तो हुआ ये कि इस कंपनी को जो है अधिकार दे दिया गया कि भारत सहित और पूर्वी देशों के साथ जाकर के ये क्या करे? व्यापार करे। तो ये कंपनी फिर वहां से चली 1601 ईस्वी में। 1601 ईस्वी की बात है। तो ये कंपनी जो है इसका पहला प्रतिनिधि मतलब इसकी पहली यात्रा हुई। पहले मतलब यात्रा हुई और इसका जो है जल जहाज कहाँ पे जा पहुंचा? इंडोनेशिया में पहुंचा 1601 ईस्वी में। दूसरी बार जो है 1608 ईस्वी में इन्होंने जो है 1608 ईस्वी में इनका जो जहाज हेक्टर मतलब कैप्टन हाकिंस के नेतृत्व में 1608 ईस्वी में कैप्टन हाकिंस के नेतृत्व में कंपनी का जो पहला प्रतिनिधिमंडल था वो हेक्टर नामक जल जहाज। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत में सबसे पहले जो है किस जहाज के द्वारा यहाँ पर आए थे? उस जहाज का नाम था हेक्टर नामक जहाज। हेक्टर नामक जहाज के द्वारा यहाँ पे ये लोग आए थे अंग्रेज। तो पहली बार कब आए थे? 1608 ईस्वी में ये लोग आए थे यहाँ पे। पहली बार 1608 ईस्वी में आए थे। 1608 ईस्वी में आए थे। और कहां पर आए थे? हेक्टर नामक जल जहाज के द्वारा ये सूरत में पहली बार पहुंचे थे। कहां पे पहुंचे थे? पहली बार ये लोग सूरत में पहुंचे थे। और सूरत में जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे। कहां पे पहुंचे थे? ये जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे। तो यहीं पे मतलब जब सूरत में ये लोग पहुंचे थे तो सूरत में इन्होंने पहली फैक्ट्री डाली थी। सूरत में इन्होंने पहली फैक्ट्री डाली थी। लेकिन ये फैक्ट्री जो थी इस अस्थायी थी। कौन सी थी? अस्थायी। क्वेश्चन यहां से बनता है कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री जो है पहली स्थायी फैक्ट्री कब डाली? एक पहली स्थायी जो फैक्ट्री डाली थी वो 1611 ईस्वी में डाली थी। कहां पे डाली थी? मूसलीपट्टनम में डाली थी। ये पूर्वी तट पे डाली थी। मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में डाली थी पहली फैक्ट्री जो है। ये स्थायी फैक्ट्री थी। और सूरत में जो फैक्ट्री 1608 ईस्वी में इन्होंने डाली थी उसको स्थायी 1613 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? 1613 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ये स्थायी फैक्ट्री हुई थी। अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछे अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पे डाली थी? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में डाली थी। अंग्रेजों ने पहली अपनी फैक्ट्री स्थायी फैक्ट्री कब डाली थी? अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री वो मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में डाली थी। ये क्वेश्चन हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं आपसे। सबसे पहले कैप्टन हाकिंस कहां पे पहुंचा था? जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। और जहांगीर ने इसको 400 का मनसब और खान इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। जहांगीर ने इसको क्या दी थी? खान इंग्लिश खान की उपाधि दी थी जहांगीर ने इसको। ये मनसब की बात करें तो मनसबदारी प्रथा जो थी वो 1575 ईस्वी में जो है अकबर ने स्टार्ट की थी। कब स्टार्ट की थी? अकबर ने स्टार्ट की थी 1575 ईस्वी में। अकबर ने इसको जो है स्टार्ट की थी। मनसब जो है एक फारसी भाषा का शब्द है। और मनसब एक प्रकार से स्थिति का सूचक होता है। किसी भी स्थान पर या किसी भी सरकारी सेवा में उसकी स्थिति का सूचक होता है। इसको हम बोलते हैं मनसब, मनसबदारी प्रथा। तो जैसे बहुत से मनसब दिए थे। लगभग उस समय जो था 500 मनसब जिसके पास होते थे उसको मनसबदार बोला जाता था। बाकी अमीर अमरा वगैरह वगैरह ये सब दिए जाते थे। इनका डिटेल में हम जो
पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, तो उसमें पढ़ेंगे। अभी हम आधुनिक भारत, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम आधुनिक भारत पहले पढ़ा रहे हैं। 1611 ईस्वी की बात है। 1611 ईस्वी में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री डाली मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये एक स्थायी फैक्ट्री थी, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जो था जेम्स फर्स्ट के राजदूत के रूप में टॉमस रो आया था। कौन आया था? सर टॉमस रो यहाँ पर आया था, और ये जहांगीर के दरबार में 3 वर्षों तक रहा था, 1618 ईस्वी तक। कब तक रहा था? 1618 ईस्वी तक। 1618 ईस्वी तक यहाँ पे रहा था, और इसने कंपनी के लिए 2 लाइसेंस प्राप्त किए थे। कंपनी के लिए इसने 2 लाइसेंस प्राप्त किए थे कंपनी के लिए। अब 1632 ईस्वी में जो था गोलकुंडा का जो शासक था अब्दुल्ला कुतुब शाह, उससे 500 पाउंड वहां की मुद्रा थी। 500 पाउंड देने के बदले में गोलकुंडा में इसने जो था वो सभी बंदरगाहों पर क्या कर लिया था? बंदरगाहों पे इसने अधिकार पा लिया था। और सुरहना फरमान होने के कारण, एक प्रकार से बहुत अच्छी डील होने जाने के मतलब ये बहुत अच्छा इन्होंने इसे ऐसा डील कर लिया था, तो इसको सुनहरा उस समय फरमान ये लोग बोलते थे। 1600 चंद्रगिरी के शासक से मद्रास को इन्होंने पट्टे पर प्राप्त किया था, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया था? सेंट जॉर्ज नामक एक किले का निर्माण करवाया था। 1651 ईस्वी में बंगाल के हुगली में इन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। बंगाल के हुगली में अपनी फैक्ट्री की इन्होंने स्थापना की थी। और हुगली में जब इन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी, तो यहाँ का जो सूबेदार था शाह शुजा से क्या कर दिया था? यहाँ के जो सूबेदार था वो शाह शुजा से 3000 रुपए कर देने के बदले में क्या कर लिया था? कर देने के बदले में यहाँ व्यापार करने का क्या कर लिया था? हुगली में, बंगाल में अधिकार प्राप्त कर लिया था, व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। इसके बाद 1661 ईस्वी में चार्ल्स सेकंड का विवाह जो था पुर्तगाली रानी कैथरीन के साथ हुआ था। कैथरीन के साथ हुआ था, और कैथरीन के साथ जब इसका विवाह हुआ था, तो इसने जो है बंबई को क्या किया था? दहेज के रूप में प्राप्त किया था। याद रखना, बंबई जो था वो 2 भागों में डिवाइड हुआ, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र। ये 2 भागों में डिवाइड हुआ बंबई। तो इसको जो है इस चार्ल्स सेकंड ने प्राप्त किया। और 1669 ईस्वी में चार्ल्स सेकंड ने क्या किया? चार्ल्स सेकंड ने बंबई को जो है कंपनी को दे दिया। बंबई को क्या किया? 10 पाउंड वार्षिक कर देने के बदले में यहाँ पे क्या दे दिया? कंपनी को दे दिया। और कंपनी ने क्या किया था? कंपनी ने जो है इसका जो है औंगियार को अपना अधिकारी नियुक्त किया, और इसका क्या करवा दिया था? इसका जो है नगरी एक प्रकार से शहरीकरण करवा दिया था। बंबई का जो है इन्होंने शहरीकरण करवा दिया। इसके बाद जो हुआ 1698 ईस्वी में एक जो बंगाल का एक जमींदार था। 1698 ईस्वी में बंगाल का एक जो जमींदार था, उससे इन्होंने जो था 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। 1200 रुपए में 3 गांव की जमींदारी इन्होंने ले ली थी। वो गांव कौन से थे? गोविंदपुर, सूतनती, और कौन था तीसरा? कलकत्ता। यही तीनों गांव मिल करके आगे चल के क्या बने? कोलकाता बने। क्या बने? कोलकाता बने। कोलकाता नगर बसाने का श्रेय जॉब चरनाक को जाता है। याद रखना, क्वेश्चन पूछेंगे। कोलकाता नगर बसाने का श्रेय किसको जाता है? जॉब चरनाक को जाता है। सन 1715 ईस्वी में कंपनी का एक प्रतिनिधि जॉन सरमन की नेतृत्व में कंपनी का जो है एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे आया। उसके साथ में एक हैमिल्टन फर्रुखसियर के दरबार में आए थे। फर्रुखसियर के दरबार में एक प्रतिनिधि मंडल आया, और इसके साथ में हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक आया। हैमिल्टन नामक चिकित्सक जो था, उसने क्या किया? उसने फर्रुखसियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई थी। बदले में जो है फर्रुखसियर ने कंपनी को अनेक रियासतें प्रदान कर दी थी। क्या प्रदान कर दी थी? 3000 रुपए कर देने के बदले में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। 3000 मात्र रुपए देने के बदले में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। यानी कि 1,000 औसत पड़ेगा, निकाला जाए।
और 10,000 रुपए देने के बदले में सूरत में भी इन्होंने व्यापार कर मुक्त करने का अधिकार दे दिया था। अब तीसरी बात इन्होंने जो दी थी, वो कंपनी जो सिक्के ढालेगी वो मुगल साम्राज्य के अंदर क्या होंगे, वैध होंगे। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो ये लोग आए थे तो कौन कौन से मतलब कौन कौन सी कहाँ पर फैक्ट्रियां स्थापित की थी। काफी सारी इन लोगों ने फैक्ट्रियां स्थापित की थी, तो उनका सीरियल वाइज देख लेते हैं। सबसे पहली जो फैक्ट्री स्थापित की थी, सबसे पहले इन लोगों को फैक्ट्री स्थापित की थी, वो फैक्ट्री स्थापित की थी 1608 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित की थी। सूरत में यह फैक्ट्री स्थापित की थी। इस फैक्ट्री को जो स्थायित्व प्रदान हुआ था 1613 ईस्वी में प्रदान हुआ था। कब प्रदान हुआ था? 1613 ईस्वी में इस फैक्ट्री को स्थायित्व प्रदान हुआ था, 1613 ईस्वी में। तो इस फैक्ट्री को स्थायित्व प्रदान हुआ था। और पहली ये अस्थायी फैक्ट्री थी 1608 ईस्वी में इन लोगों ने यहाँ पे डाली थी। उसके बाद दूसरी जो फैक्ट्री डाली ये 1611 ईस्वी में इन्होंने मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में फैक्ट्री डाली। तीसरी इन्होंने जो फैक्ट्री डाली, दो जगह फैक्ट्री डाली, तीसरी फैक्ट्री 1616 ईस्वी में डाली, अहमदाबाद, बुरहानपुर, आगरा में डाली थी। अगली जो फैक्ट्री डाली 1632 ईस्वी में इन्होंने फैक्ट्री डाली, वो कहाँ पे डाली थी? वो गोलकुंडा में डाली थी। इसके बाद जो फैक्ट्री डाली 1633 ईस्वी में जो फैक्ट्री डाली थी बालासोर हर फैक्ट्री डाली थी। अगली जो फैक्ट्री डाली थी 1639 ईस्वी में इन्होंने फैक्ट्री डाली थी। 1639 ईस्वी में मद्रास में इन्होंने फैक्ट्री डाली थी। 1651 ईस्वी में इन्होंने जो फैक्ट्री डाली थी वो बंगाल के हुगली में फैक्ट्री डाली थी। और 1669 में जो इन्होंने फैक्ट्री डाली थी वो बंबई में फैक्ट्री डाली थी। और 1700 ईस्वी में इन्होंने लास्ट फैक्ट्री डाली थी, वो कलकत्ता में डाली थी। याद रखना आप, ये सारे क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपसे उठा के रख सकता है और इससे बाहर उम्मीद नहीं की जा सकती है कि कोई पूछ सके। पूछ भी सकते हैं मतलब हाई लेवल के एग्जाम में, लेकिन छोटे जैसे मतलब पीसीएस तक जो है इससे बाहर नहीं पूछेंगे, उम्मीद नहीं की जा सकती। तो तब तक के लिए